तो ये खुद से प्रॉमिस कर लो, अगर तुम्हें एसएससी जीडी में नौकरी चाहिए तो 21 दिन ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी। 50 से 70 और 80 से 100 वाले जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको बढ़ाने कैसे हैं। 80 से 100 वालों को 130 प्लस कैसे करना है और 50 से 70 वालों को 110 तक कैसे पहुंचना है। तो चैप्टर बता देता हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आपको कितने घंटे रेगुलर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, मॉक कैसे देना है, ये दोनों। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन अ वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद हितेश। फाइनली अपन एसएससी जीडी 2025 की जो मैथ्स की स्ट्रेटजी है वो वाली वीडियो लेके आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की है ना बहुत सारी क्वेरीज थी मैथ्स को लेके। मैंने ऑल ओवर स्ट्रेटजी यूट्यूब पे ऑलरेडी पब्लिश कर दी थी और उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी, मैं कल लाइव जब आया था यूट्यूब पर, तो उसमें जब मैंने कमेंट्स देखे और जब लाइव चैट्स देखी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो दो ताकि हमारे मैथ्स में अच्छे नंबर आ सकें। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने मतलब बहुत एनालिसिस किया कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या चैप्टर के वेटेज हैं। सो ये वीडियो से पक्का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलेगा एसएससी जीडी 2025 में मैथ्स वाले सेक्शन में। मैंने सबकी सेपरेट वीडियो अभी नहीं डाली है, मैंने 2 डाली थी वीडियो और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जिसने नहीं देखी है यहाँ पे आई बटन पे आ रही होगी, देख लेना, या फिर आखिरी में थंबनेल में आपको या फिर एंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी, वहाँ जाके देख लेना। अभी ये वीडियो को स्किप मत करना। मैंने जो अभी शीट बनाई है आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा होगा मुझे इसमें, मैंने कितना एनालिसिस किया होगा ये देख सकते हैं। मैंने पूरे मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया, जितने मैंने मॉक दिए खुद के। मेरा खुद का स्कोर उसमें अच्छा आया था। मैंने मैथ्स को जब एनालिसिस किया कि बच्चों को दिक्कत एक्चुअल में आ कहाँ रही है, उनको समझ क्या नहीं आ रहा है, तो मैंने पूरी चीज़ें इस शीट में लिख दी है। इस शीट का जो नाम है वो है राफेल शीट। जिसको भी अगर चाहिए वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा। मैं और मोहित यही डिस्कस कर रहे थे, पीछे बैठा मोहित कैमरे के। इस शीट का हमें नाम क्या रखना है, तो उसने बहुत सारे नाम किए। फिर हम फाइनल एक कंक्लूजन पे आए कि इसका नाम राफेल शीट रखते हैं। मोहित बोलता है कि नहीं यार नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे। मतलब ठीक है, इसका नाम रखते हैं राफेल शीट, क्योंकि मैंने 1 साल पहले आज से राफेल पीडीएफ लॉन्च की थी टीए एस्पिरेंट्स के लिए, जिनका टीए का एग्जाम था। वो काफ़ी सक्सेस थी और फाइनली ये राफेल शीट आपके सामने है। इसमें पूरी एक स्ट्रेटजी लिखी है उन लोगों के लिए। मैंने 2 सेक्शन में लोगों को बांट रखे हैं इसमें। पहले हैं जिनके 50 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मेरी 3-4 लोगों से बात हुई थोड़ी देर पहले ही। फ़ोन आया मुझे, एक उत्तराखंड का था और एक बिहार से थे। और दूसरे हैं 80 से 100 के बीच में, कि उनके नंबर वहीं स्टक हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे उसके, तो उनको कैसे बूस्टअप करना है उनके नंबर। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। आपके मार्क्स बूस्टअप होंगे इस वीडियो से। पहले मैं बता दे रहा हूँ, पहले वो सुन लेना फिर स्ट्रेटजी सुनना। 21 दिन सेम चीज़ करनी जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉमिस कर लो, ये खुद से प्रॉमिस कर लो। अगर तुम्हें एसएससी जीडी में नौकरी चाहिए तो 21 दिन ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी। मैं अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं अपना आपको टाइम दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो, उसको वर्थ इट बनाओ। मैंने हालांकि पहले भी बोल चुका था कि मैं आदित्य रंजन सर का कोर्स दूंगा, वो मैंने बहुत सारे बच्चों को दिया, लेकिन जिसको अभी फिर से चाहिए तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद उसकी नीड पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि ये चीज़ मैं बनाई इतनी अच्छी रहूँ। स्टार्ट करते हैं। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है। पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आपको कितने घंटे रेगुलर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, मॉक कैसे देना है। ये दोनों की मैंने अलग अलग सेपरेट वो बनाई है, लिस्ट बनाई है। तो आप देख सकते हैं मुझे कितना टाइम लगा होगा इन सब चीज़ों में। ये इतना आसान होता नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन भी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे, और ये वो 15 क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। जितने मॉक लगाओगे आप, जब भी मॉक लगाओगे आपको याद आएगा कि मैंने हितेश भैया ने ये बोला था, ठीक है। बात करते हैं, पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी 15 मॉक लगभग देखे होंगे कि कितने मतलब सेम क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। मैंने वो क्वेश्चन इवन लिखे हैं आपके लिए कि हर उसमें से किया इसमें वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन भी एक्चुअल में आपके सामने आएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे देना, ज़्यादा नहीं कम से कम 20,000 तो व्यूज़ करवाई देना। स्टार्ट करते हैं। पहला है सिंप्लीफिकेशन। पहले मैं पूरे चैप्टर बता दूं मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिखे, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा है टाइम एंड वर्क, फिर है रेशियो, फिर है एवरेज, फिर है एसआई और सीआई, फिर है मिक्सचर, फिर है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, फिर है मेंसुरेशन, और एक और आप मेरे से ऐड कर सकते हैं वो है एलसीएम एचसीएफ। अब इन चैप्टर में से मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, वो सुन लो। एक पेन कॉपी लिख लो जहाँ भी तुम्हारी मैथ्स की कॉपी, मैंने बताई थी एक पिंक कलर की कॉपी, ये मेरी बहुत ज़्यादा वायरल है। ये अभी मेरी सीपीओ की बन चुकी है, मैं अभी सीपीओ पे इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो इस पर मैं चीज़ें लिखता हूँ। तो आप भी एक अपनी ऐसी कॉपी बनाओ जहाँ पे आपको ये लिख सको। लिखो पहले कि सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन कन्फर्म हैं, मतलब 4 मैक्सिमम आएंगे, 2-3 भी आ सकते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन मैंने एक सिंगल मॉक टेस्ट में भी देखे सिंप्लीफिकेशन के, और इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊँगा अभी कौन से क्वेश्चन थे वो।
दूसरा है परसेंटेज, उसके 3 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, 2 से 3 कन्फर्म है, कन्फर्म लिख लो बस कैसे भी करके। प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले एक सिंगल मॉक में, मैंने 2-3 जब ऐसे मॉक देखे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस को 3-4 क्वेश्चन दिख रहे थे। फिर है टाइम एंड वर्क, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, और वो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी जीडी। रेशियो के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एवरेज का आ रहा है 1 क्वेश्चन, एसआई के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्सचर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो, पहले ये वाले चैप्टर करो जो मैं अभी बताऊंगा आपको। सिंप्लीफिकेशन देखो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कोई रूल्स नहीं सिखाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड मास कब अप्लाई होता है, पहले क्या होता है, पहले इनटू होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप इजीली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाता है, लेकिन वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए कोई टीचर को फॉलो मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। और उसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो है बोर्ड मास के बेस पे, एक आता है फ्रैक्शन वाले और एक आता है बार वाले। ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक फ्रैक्शन छोटा सा टॉपिक है, तो वो जरूर पढ़ के जाना। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, यही 3 क्वेश्चन आपके यहाँ फंसते हैं। बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, वही होता है सिंप्लीफिकेशन, और बहुत ज़्यादा इजी। आपसे ये पूछेगा 3 × 2 × +1 -3 -8 +9 ऐसा करके कुछ आएगा, फाइनल वैल्यू रहेगी, तो आपको वो बतानी है। तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब एडिशन हो रहा है, कब सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप रेगुलर मॉक दोगे तभी ये चीज़ अपडेट होगी। बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज की मैंने बताया 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी नोट करो। जो मैंने अभी बोला ना कि ये बोर्ड मास से आपको ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रैक्शन वाले आ रहे हैं। फ्रैक्शन वाले मतलब जैसे कि 0.427 और 27 के ऊपर बार रहता है, वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। वो बार को कैसे हटा के जब नीचे 99 लगता है, 9 सिंगल लगता है, 00 लगता है, वो वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। परसेंटेज में जो आ रहे हैं वो है मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर एक बच्चा 30% मार्क्स स्कोर करता है और दूसरा इतने करता है, तो मतलब उनके जो टोटल सम बताना पड़ता है मार्क्स से, कितने नंबर का एग्जाम होगा, तो वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मार्क्स वाले। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ये भी अभी मैं बताऊंगा। दूसरे परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं पास और फेल वाले, कि बच्चा फेल हो रहा है एग्जाम में। और एक्सपेंडिचर और इनकम वाले क्वेश्चन कि आपकी आय 100 रुपये है, उसमें से आपने एक्सपेंडिचर आपका 70 रुपये है, तो सेविंग्स कितनी हुई, या फिर जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो सेविंग्स में कितना चेंजेस आएगा। यही वाले क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे, और यही मिल रहे होंगे एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि मेरे एग्जाम में भी यही वाले क्वेश्चन आए थे। और कंजप्शन वाला कि आपने अगर किसी चीज़ का प्राइस 25% बढ़ा दिया तो उसकी खपत में कितनी % कमी या फिर ज़्यादा वाला, ये वाले क्वेश्चन आते होंगे, ये आपने नोटिस करा होगा एग्जाम में। और यही क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे, आप नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, मुझे पता है ये सेम चीज़, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। जब मैंने बात करी बच्चों से तब पता चला मुझे एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे है। सो ये वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। एवरेज की बात करते हैं। एवरेज में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन 2 टाइप एसएससी जीडी ज़्यादा पूछता है। एक तो रहता है कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, पहले 10 का जो एवरेज है वो इतना दे दिया, और आखिरी के 11 का इतना दे दिया, तो बीच वाला जो 10वां या 11वां बच्चा ऐसा कुछ आता है, तो उसका एवरेज उसका वैल्यू कितनी होगी, ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दूसरा है इनिंग वाले क्वेश्चन कि एक जो बैट्समैन है उसने 11 इनिंग में इतने रन बनाए और 13 इनिंग में इतने, तो शायद एवरेज वगैरह कुछ पूछ रहे हैं, फिर 12वीं इनिंग में उसका कितना रन रेट रहा होगा। ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ये आपको भी पता है, आप एग्री कर सकते हो इस वीडियो से, इस वाले क्वेश्चनों से जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा ये एनालिसिस करने में। ऐसा इसलिए कि वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कि 2/5 सिंपल इंटरेस्ट रहता है प्रिंसिपल का, और रेट दी रहती है, तो शायद टाइम वाइम आपको बताना पड़ता है। ये वाले क्वेश्चन एक टाइप का देखने को मिल रहा है। और इस टाइप का एक दूसरा देखने को मिलता है, वो है कि सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 8 साल में कितने गुना हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कि अगर 2 ट्रेन है, एक की स्पीड दे देते हैं और एक की लेंथ भी देते हैं, दूसरी वाले की स्पीड दे देंगे, तो दूसरी वाले की लेंथ पूछ लेंगे आपसे, या फिर दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कितने सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, ये है। और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वो 3 स्पीड या फिर 2 स्पीड देंगे, उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एवरेज स्पीड पूछ लेता है। वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है क्योंकि वैल्यू पॉइंट में चल जाती है। 3 वाला 2 वाला ईजी है, सो उस पर ज़्यादा फोकस करना। और मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने जब एनालिसिस किया तो उसमें मुझे वाला क्वेश्चन ज़्यादा दिखा, जो एरिया का इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मतलब अगर आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे दी है, वो 10% इंक्रीज हुई है, और वहीं उसकी ब्रेथ 25% इंक्रीज हुई है, तो उसके एरिया में कितना चेंजेस आएगा, ये वाले क्वेश्चन मिले होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में, सो रट लो इसे। बात आती है नंबर सिस्टम की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 200% देखने को मिलेगा, ये अभी आप लिख लो। और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो भी बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें जो आएगा वो है डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर आपको एक 4-5 डिजिट की एक संख्या दे देंगे, वो 9 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या है उससे डिविजिबल। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक बताना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। ये एक ट्रिक होती है, वो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी इजीली। आदित्य रंजन सर से देख लेना, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा है, या फिर गगन प्रताप, या फिर जो भी टीचर से आप पढ़ते हो उनसे देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर थ्योरम, राइट। अगर जैसे एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि एक
अगर एक किसी संख्या को अपन 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इतना बच रहा है, तो दूसरी संख्या को अगर उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। सो इसकी भी सेम अगर नंबर सिस्टम की आप सीरीज़ की कोई क्लास देखोगे तो वहाँ पर सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अब बात आती है 50 से 70 और 80 से 100 वाले जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको बढ़ाने कैसे हैं। 80 से 100 वालों को 130 प्लस कैसे करना है और 50 से 70 वालों को 110 तक कैसे पहुंचना है। सो पहले बात करते हैं 50 से 70। रेगुलर एक मॉक तो देना है, 2 दिन में दे रहे हो 2, लेकिन क्योंकि अभी तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा बेसिक से ज़रूरत है, अभी 2 महीने हैं SSC GD में, हो जाएगी। बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 21 दिन टारगेट याद कर लो, 21 दिन यहाँ पे दिमाग में लगा लो कि मुझे 21 दिन वो फॉलो करना है जो SSC विजिटेश ने बोला है, वो फॉलो कर लिया। 21 दिन बाद रिजल्ट देखना, सेम वीडियो पे कमेंट करके चल जाना कि हाँ हमें बेनिफिट हुआ है, और उसके हिसाब से बाकी आपकी स्ट्रेटेजी है। 50 से 70 वाले जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको है ना पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, पहले कवर करना है हर एक टॉपिक। 51 दिन 51 मैराथन जो आदित्य तंजन सर की, वो कंपलसरी नहीं है आपके लिए, लेकिन 80 से 100 वालों के लिए वो चीज़ कंपलसरी है। तो जो 80 से 100 वाला भी वीडियो स्किप मत करना, साथ में देखते रहना, तुम्हारा नंबर आने वाला है। इसके बाद परसेंटेज की सेपरेट क्लास आदित्य तंजन की 7 घंटे की है, वो 50 से 70 वालों को देखना है। ये मैं वो टॉपिक मैंने बताया जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आ रहा है। सो 7 घंटे की वो मैराथन है, उसको कैसे भी 2 दिन में खत्म करना है, ये टारगेट है तुम्हारा। आज से ले लो, अगर आज स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कल रात में वो खत्म करनी है। आज देखनी है तुम्हें 3.5 घंटे की, कल देखनी है 3.5 घंटे की, तो 7 घंटे की क्लास वो खत्म हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस की सेम आदित्य तंजन सर की फुल क्लास देखनी है आपको, जो उनसी भी मैराथन उनकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। 8, 9, 10 घंटे जितने की भी है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें कि मुझे मतलब क्या होगा, लेकिन तुम्हें वो खत्म करनी है। वो मैराथन बोल रहा हूँ मैं, पूरा बोल नहीं रहा कि बेसिक क्लास करो। बेसिक क्लास करने जाओगे 10 दिन लग जाएंगे, मैं 2 दिन में तुम्हें एक चीज़ खत्म करवा रहा हूँ। ठीक है, 7 घंटे की क्लास है 2 दिन में खत्म करो, 10 घंटे की क्लास है 3 दिन में खत्म करो, और क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और सारी मैराथन जो जो तुम्हारे टॉपिक वीक है, और वो टॉपिक कौन से है वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा कैमरे में दिक्कत था, ठीक है अब आ रहा होगा। सिंप्लीफिकेशन की करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की करनी है, आदित्य तंजन सर की परसेंटेज की करनी है, टाइम एंड वर्क की करनी है, रेशियो की करनी है, ये 5 क्लास करनी है। मतलब 7 घंटे की अगर एक एवरेज क्लास है तो 35 घंटे तुम्हें लग रहे हैं वो चीज़ कवर करने में। ठीक है, मतलब 35 घंटे वो हो गए, लेकिन तुम वो उसको आराम से 100 घंटे में कर लो। मतलब 1 हफ्ता ले लो ये सब चीज़ों को, लेकिन कंप्लीट करो उसे कैसे भी। उससे नंबर बढ़ेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे वो भी बता रहा हूँ। संडे को आपको कोई मॉक नहीं देना है, ठीक है, लेकिन हर संडे को जो तुमने पढ़ा है वीक में वो रिवाइज करना है, कोई मॉक नहीं देना है। ये सिर्फ मैथ्स की बात करूँ, मैंने जीके इंग्लिश और रीडिंग की ऑलरेडी स्ट्रेटजी बता चुकी है, और आगे बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैथ्स कवर होने वाली है। मैराथन देखने को मैंने बता दिया, कंप्लीट करो। सिंगल टॉपिक करना है, रेगुलर मॉक देना है, एक मॉक तो रेगुलर देना ही है, दिन में 1-2 या फिर 2 दिन में 1-2, जिस हिसाब से तुम्हारा टाइम मैनेज हो रहा है, लेकिन करो, क्योंकि तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, और अब बात आती है 80 से 100 वालों के लिए कि उनको कैसे करना है। रेगुलर तुम्हें 2 मॉक देने हैं, क्योंकि तुम्हें अपना स्केड्यूल ज़्यादा हेक्टिक करना पड़ेगा। 50 से 70 वाले 110 अपने नंबर तो कर लेंगे, लेकिन 80 से 100 वालों को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ से जब एक नंबर बढ़ना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है मतलब लोगों के लिए। सो रेगुलर मॉक देना है। आदित्य तंजन की 51 दिन 51 मैराथन फुल करनी है। तो मैं उनकी ऐसी कोई सिंगल चैप्टर की मैराथन नहीं करनी है, सिर्फ 51 दिन फुल मैराथन करनी है। उसको कैसे भी कंप्लीट करो। 51 दिन है, तुम्हें जनवरी तक उसको 2 बार कंप्लीट कर लेना है। जो टॉपिक तुम्हें नहीं समझ आता, जैसे कि अगर हो गया कि ऐसा ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी 2 बार क्लासेस देखनी पड़ेगी। और तुम्हें वहीं प्रॉफिट एंड लॉस एक बार में समझ आ गया तो उसको सिर्फ रिवीजन करना है, उनकी क्लास बार बार नहीं देखनी है, क्योंकि टाइम वेस्ट अपन को करना नहीं है एक टॉपिक पर। क्योंकि लोगों का होता क्या है, वो एक टॉपिक इसलिए बार बार पढ़ते हैं क्योंकि उनको वो टॉपिक में मज़ा आता है। सो वो चीज़ तुम मत करना, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सो उसको फॉलो करना। और मेक सेपरेट कॉपी। जो भी क्वेश्चन जो तुम्हें मॉक में जब तुम अटेम्प्ट करते हो तो वो गलत होते हैं या फिर वो तुम्हारे तुक्के से सही हुए होते हैं। ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये 50 से 70 वाला भी सुनो और 80 से 100 वाले भी सुने। आपको सेपरेट कॉपी बनानी है और उसको फॉलो करना है। उस पर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है वो पहले लिखो सबसे पहले, और क्वेश्चन भी साथ में लिखना है, आंसर भी साथ में लिखना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आंसर समझ में नहीं आया, उसको कॉपी करना और यूट्यूब पे जाना, सर्च कर देना। बहुत सारे टीचर उसी सेम क्वेश्चन के 10 टाइप बता देंगे, तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, रट जाएगा तुम्हें। और स्टडी आवर्स की बात करते हैं 80 से 100 वालों के लिए कि उनको कैसे फॉलो करना है। और मैंने 50 से 70 वालों को बता दिया कि आपको एक मैराथन 7 घंटे की 2 दिन में ख़त्म करना है मैथ्स की। 80 से 100 वालों के लिए जो स्टडी आवर्स होने चाहिए मैथ्स के लिए, वो 2 घंटे डेली तो होने चाहिए। आदित्य तंजन की सर जो 51 दिन की 51 मैराथन है, 1-1 घंटे की 2 क्लासेस आपको उनकी रेगुलर देखनी है। और साथ में 1 घंटे उन चीज़ का रिवीजन करना है, जल्दी से गो थ्रू करना है एक बार कि मैंने पढ़ा क्या है। क्योंकि आपको वाले क्वेश्चन उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आपको बन रहे, एक आपको नहीं बन रहे। बनने वाले क्वेश्चन का आप शायद रिवीजन ना करो, लेकिन जो नहीं बन रहा है उसका रिवीजन करना पड़ेगा, साथ में बैठ के करना पड़ेगा तभी, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल होने वाली है। 2 महीने बचे हैं, SSC GD में अच्छे स्कोर करना है तो करना पड़ेगा। और साथ में टोटल 3 घंटे तो ये तुम्हारे हो गए मैथ्स के। ये 3 घंटे वो घंटे जो तुम्हें देने ही देने हैं। इसके बाद
क्योंकि मैथ्स की ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, तो आपको अगर स्कोर अच्छा करना है तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मॉक में आपको 1 घंटा रेगुलर देना है, 1 घंटे का मॉक होता है, देना तो पड़ेगा। और साथ ही में 45 मिनट का उसको एनालिसिस करो। अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, जिसके बढ़ रहे हैं वो थोड़ा कम टाइम भी देगा एनालिसिस में तो चलेगा, लेकिन जिसके 80 से 100 वो मॉक लगा रहा है फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो शायद उसके एनालिसिस में उसको गलती मिल रही है, वो क्वेश्चन या तो लिख नहीं रहा है। जो अगर ये चीज़ सही में मैंने फॉलो की थी, मुझे तो काफ़ी हेल्प मिला था। इवन मेरे 100 नंबर आ रहे थे, लेकिन मेरे SSC 2024 में 142 थे, तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई था मेरी परफॉर्मेंस से। तो आपको भी सेम चीज़ करनी है। और अब बात आती है कि ओवरऑल चीज़ें, कितने क्वेश्चन ओवरऑल कितने कर सकते हो आप। जो रीजनिंग में मतलब 17 से 18 आपको करना चाहिए। मैं मतलब एक वो रफ डेटा बता रहा हूँ कि इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं अभी, या फिर कुछ टाइम बाद 21 दिन बाद अगर इतने नंबर आते हैं, तो आपका स्कोर या फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। रीजनिंग में आपको 17 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। 3 क्वेश्चन मुझे नहीं पता या तो वो गलत हो रहे हैं या फिर आपकी कमी के कारण ही गलत हो रहे हैं। मैथ्स में 15 से 16 क्वेश्चन सही करने हैं। ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद जो भी मॉक देगा 21 दिन बाद इतना स्कोर आना चाहिए, मुझे नहीं पता। जीके में 10 क्वेश्चन कर लेना, मैंने टॉपिक्स भी बता दिए थे, पुरानी वीडियो देख लेना, आई बटन पे आएगी या फिर एंड स्क्रीन पे आएगी वो। इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शन, मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ तो मैं इंग्लिश वालों को बोलूँगा। हिंदी वाले तुम्हारा तो 18 ईजिली तुम कर लोगे, इंग्लिश वालों को 17-18 करना है। तो सेम चीज़ आप मिलाओगे तो 59 समथिंग कुछ क्वेश्चन हो रही है, तो उससे आपसे आपके नंबर 118 से 120 बन रहे हैं। सो इतने नंबर आपको 21 दिन के बाद लाने ही लाने हैं, कंपलसरी है। अगर इतने नंबर नहीं आ रहे तो शायद आपने वो 21 दिन मेहनत नहीं करी है। वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखना, बेसिक से। नहीं समझ आई फिर से देख लेना, मैंने बोला क्या एक्चुअल में, और जिसने अभी नहीं लिखा वो फिर से वीडियो को प्लीज़ देख ले। बाकी ये पेज अगर हो तो मैं डाल दूंगा, वैसे इसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग है, देख लो। सो ये थी स्ट्रेटजी वीडियो, और मैंने फ़िलहाल पूरे मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो लाया हूँ, तो काफ़ी मुझे टाइम भी लगा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को वर्थ इट बनाना। और बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनी होंगी वो करेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा और रिजल्ट भी लेके आएगा। बस ये है कि 21 दिन ट्राई करो, रिजल्ट मिलेगा। रेगुलर मॉक देना और प्लीज़ फॉलो द प्रोसेस एंड डू योर बेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। धीरे धीरे हर चीज़ ठीक होने वाली है आपकी 21 दिन के बाद। मैं बता रहा हूँ क्योंकि 21 दिन वो एक ऐसा डेटा होता है ना कि इंसान खुद को पूरा चेंज कर सकता है अगर 21 दिन वो सेम चीज़ करता रहे, और उसको बहुत बेनिफिशियल होगा वो एक्चुअल में, सही में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ हितेश यादव। नेक्स्ट क्वेरी किस चीज़ के ऊपर है प्लीज़ वो बता देना। मैंने इस बार स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बता दी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। और जिसको भी हेल्प चाहिए वो मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। SSC हितेश की यहाँ पे ज्वाइन आएगा, जब आप मेरे चैनल के पास जाओगे वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के बाद एक ज्वाइन बटन आता है, तो वो 29 रुपये वाली जो मेंबरशिप है सिर्फ उसको ज्वाइन करना। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि 89 रुपीज़ वाली ज्वाइन करना, मत करना वो, क्योंकि यूट्यूब को पैसा जाता है, तो मत करना 29 रुपये वाली करना, क्योंकि वो आपके लिए भी अफोर्डेबल रहेगी और मेरे लिए भी ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो। सो बाय। फिलहाल मैं था लाइब्रेरी में, और फिलहाल हम मेरे साथ है मोहित। मैं आपको अपनी लाइब्रेरी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सो दिखाते हैं। सो गाइस ये देखो, यहाँ पे मैं फिलहाल बैठा हुआ था तुम्हारी स्ट्रेटेजी की वीडियो कब से लेके, और ये वाली शीट पे मैं और मोहित देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली पढ़ रहा है कैमरे के पीछे। भाई क्या चल रही है यार? साइंस पढ़ रहा हूँ। कि कौन से एग्ज़ाम की? NTPC। तो भाई अभी मोहित का NTPC और ये भी CGL और CPO वगैरह दे रहा है इस बार भी उसने CGL दिया था, लेकिन थोड़े से कम मार्क्स के चक्कर में, क्योंकि पहली बार था तो होता ही है। तुमने GD बनाया इस बार? GD नहीं बनाया था भाई, ये GD देता नहीं है, छोटे एग्जाम नहीं हो रही है। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। ये हमारी लाइब्रेरी बताना भूल गया है, यहीं पे मेरे स्टडी ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली। और सेशन क्या लाइव सेशन भी होंगे? वो लाइव सेशन भी कल हमने यहीं पे किया था, मैं मोहित और राज थे। सो अब चलते हैं, और वीडियो को पूरा देख लिया हो तो फिर से देख लेना, और यानी वीडियो को स्किप कर देना अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा, जा सकते हो तुम। बाय।